कहा आज तक हमने नहीं देखा, चल तू भी क्या कहना, तपस्या तो किया है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने सारे वरदान हिरण्यकश्यप को दे दिए। हिरण्यकश्यप कहने लगा कि अब तो मैं वैसे भी अमर हो गया और अपने को अमर महन करके दिग्विजय करने के लिए निकला। सभी देवी देवताओं को बंदी बना करके अपने घर ले आया, किसी से झाड़ू लगवाए, किसी से पानी भरवाए। सब देवता इसकी दास्ता करने लगे। अब सब देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इससे कब पीछा छूटेगा। इधर हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हुए, अहलाद, तन्मलाद, समलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे, ब्राह्मणों के परम भक्त थे, बड़े ही सुशील स्वभाव के थे। पर उन्हें बचपन में एक ग्रह लग गया। कौन सा ग्रह? कृष्ण ग्रह। जैसे हम लोगों को ग्रह लग गया है, हम लोग आश्रम आए हैं ना, तो ठाकुर जी के सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, है ना, आरती में जाते हैं, हर एक चीज़ ठाकुर जी की सेवा में समर्पित रहते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रहलाद जी महाराज को कृष्ण रूपी ग्रह लग गया। महाराज प्रहलाद जी महाराज ऐसे ही बाल्यावस्था में गोविंद के दीवाने थे। अब जब इनको पढ़ने के लिए भेजा गया आश्रम, तो श्री संडामर्ग जी महाराज इनको पढ़ाने लगे और दैत्यों की नीति सिखाने लगे। क्यों? क्योंकि वो दैत्य के गुरु हैं, तो सरकार जो भी शिक्षा निर्धारित करेगा वही तो गुरु जी सिखाएंगे। तो दैत्यों की नीति सिखाने लगे। प्रहलाद को देखकर माता कयाधु ने कहा, सुंदर बेटा वस्त्र पहन लो, स्नान आदि से नृत्य करा करके सुंदर श्रृंगार किया। और मैं कयाधु ने कहा कि बेटा जाओ तुम और अपने पिता को प्रणाम करके आओ। प्रहलाद जी गए और हिरण्यकश्यप को तुरंत कहा कि पुत्र प्रहलाद आओ, और उठा करके गोद में अंक में भर लिया। अब श्री प्रहलाद जी महाराज परम भागवत हैं, उनके स्पर्श मात्र से हिरण्यकश्यप रोमांचित हो जाता है। अब हिरण्यकश्यप बड़े प्रेम से प्रश्न करने लगा कि बेटा तुमने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा याद किया है? प्रहलाद जी बोले, अब तुम बढ़िया पूछ रहे हो आप, तो हम बढ़िया ही सुनाएंगे। अब बढ़िया, हिरण्यकश्यप सोचा कि कोई बढ़िया नीति सीखी होगी। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हाँ पिताजी, मैंने 9 पाठ बढ़िया बढ़िया सीखे हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि बढ़िया बढ़िया कोई नई नीतियाँ, दैत्य नीति सीखी होगी, तो चलो सुनाओ, क्या क्या सीखा है जरा बताओ। तो प्रहलाद जी महाराज सुना बैठे नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्याम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भान्तिश्चेन्मलक्षणा क्रियते भगवद्गीता तन्मन्येधितमोत्तमम्। जो महाराज नवधा भक्ति प्रहलाद जी महाराज ने प्रारंभ किया कि भगवान की कथा सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान का गुणानुवाद करो, यह सुनते ही हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई।
प्रहलाद जी महाराज की गोद में लिया था तो नीचे पटक दिया और तलवार निकाल करके गुरु जी के गर्दन पर रख दी। अरे अधम ब्राह्मण, लगता है तुम मेरे विपक्ष से मिले हुए हो। तुमने जानबूझकर मेरे बालक की बुद्धि खराब कर दी है। आज तुम जीवित नहीं बचोगे। अब तो संडा मर्ग जी थर थर कांपने लगे। बोले सरकार, हम आपकी सौगंध खाकर कहते हैं इस बालक को ना हमने पढ़ाया और ना ये खुद पढ़ा, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है। महाराज हिरण्यकश्यप बोला, बोल तुझे ये उटपटांग बातें किसने सिखाई हैं? झूठ मत बोलना। प्रहलाद जी महाराज हंसने लगे और बोले, पिताश्री, जीवन का परम सत्य यही है, क्योंकि मेरे गुरुदेव मेरे बात पे मन में तो रखते हैं, सत्य निष्ठा रखते हैं, पर आपके डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे। अब हिरण्यकश्यप और गर्म हो गया। अरे मूर्ख प्रहलाद, तुझे पता होना चाहिए कि तू जिसका नाम ले रहा है, जिसका भजन कर रहा है, जिसकी बात कर रहा है, वह मेरा दुश्मन है, मेरे भाई का दुश्मन है, अर्थात तेरे चाचा को मारा है और तू उसी का भजन कर रहा है, उसी का नाम ले रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रहलाद जी महाराज दस से मस नहीं हुए, वही निष्ठा, वही दृढ़। हिरण्यकश्यप बोला, मैं समझ गया, इसमें नारायण भक्ति का कुछ ज्यादा ही रोग लग गया है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि यह रोग संक्रामक है, एक दूसरे में फैलता जाता है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस फैलता था, कोरोना वायरस की तरह यह रोग एक दूसरे को पकड़ रहा है। अब प्रहलाद जी महाराज के ऊपर असुर टूट पड़े, उठा करके ले गए, बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विष पान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया। अब घबराया कि ये मरता क्यों नहीं। होलिका देवी स्वयं जलाने आई और खुद जल करके राख हो गई। सभी जो मित्र थे प्रहलाद जी की प्रतिभा से प्रसन्न होकर के उसी राख को, जब राख अग्नि बुझा गई तो उसी राख को उड़ेल उड़ेल कर एक दूसरे के ऊपर खेलने लगे। उसी दिन से हम आप सभी लोग होलिका दहन मनाने लगे। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, ये मरता क्यों नहीं है? इतने छोटे उम्र में इस बालक में इतने सारे चमत्कार आखिर आए तो आए कहां से? कहीं ये सचमुच मेरी मृत्यु का कारण तो नहीं बन जाएगा? हिरण्यकश्यप चिंतित हो गया। संडामर्क जी बोले, महाराज मुझे एक मौका और दे दिया जाए, अब हम इसे बिल्कुल ही सुधार देंगे। हिरण्यकश्यप बोला, ठीक है, ले जाओ ले जाओ गुरु। फिर पकड़ के ले गए। अब विद्यालय में ले जा कर के प्यार से समझाया और एक दिन गुरुजी कहीं पर चले गए पूजा करवाने। अब प्रहलाद जी महाराज को मौका मिल गया। प्रहलाद जी ने सारे मित्रों को कहा, मित्रों आओ आओ, आज तुम लोगों को नया खेल सिखाऊं। बच्चे बोले, कौन सा खेल? प्रहलाद जी महाराज बोले कि चलो आज आंख मिचौने का खेल खेलते हैं। सारे बच्चे बोले कि ये तो आंख मिचौने का खेल बहुत पुराना खेल है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि ठीक सुना तुमने, ये बहुत पुराना खेल है। यह खेल जीवात्मा और परमात्मा के बीच खेला जाता है। पहले जीवात्मा छिपता है,
तो परमात्मा एक एक को ढूंढ करके ला करके हम लोगों को जन्म दिया। अब परमात्मा कहता है कि मैं भी कण कण में छिपा हूँ, तुम भी हमारी खोज करो। यही बात वेद भगवान भी कहते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उस परम पिता को जाने बिना, उसको समझे बिना मृत्यु की पीड़ा के समान दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, मित्रों, उस परमात्मा को इसी मानव जीवन से जानना संभव है, अन्य योनि में जानने में आप समर्थ नहीं हो। क्या सोचिता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा। जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मोल ही क्या, इस झूठे खेल में मोल ही क्या।